चटपटी हिंदी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बबलपुर गांव में राधा और रानी नाम की दो बहनें रहा करती थी। उनकी माँ बचपन में ही चल बसी और राधा रानी के पिता चाय की दुकान चलाते थे। उससे जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता था। कुछ समय पश्चात राधा के पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। राधा अपने पिताजी की सेवा करती, मेहनत मजदूरी करती और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती थी। राधा की छोटी बहन रानी शहर में पढ़ती थी। राधा मजदूरी और मेहनत करती, उसमें से कुछ पैसे बचाकर वो अपनी बहन रानी को शहर में भेजती थी। जब राधा के पिता बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो उसने एक दिन रानी को सूचना किया, दीदी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और आपकी पढ़ाई का सारा पैसा पिताजी की दवाई में खर्च हो गया है। थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ। रानी शहर में रहकर बिगड़ गई थी। वह ना तो पढ़ाई करती थी और ना ही अपने परिवार के बारे में सोचती थी। पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती थी। जब रानी को अपनी बड़ी बहन राधा से पैसे मिलने बंद हो गए तो रानी अपने घर वापस आ गई। वह पूरा दिन घर पर फोन पर बातें करती, गेम खेलती रहती। राधा ने एक दिन रानी से कहा, दीदी, तुम फोन पर पूरा दिन क्या करती हो? तभी रानी भड़क जाती है और राधा से कहती है, तुमसे क्या मतलब? आगे से मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बाद जब रानी की परीक्षा का परिणाम आता है तो उसमें रानी फेल हो जाती है। राधा को इस बात के बारे में सब पता था, लेकिन वह अपने पिता को नहीं बताती क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए यह बात वह अपने पिता से छुपा लेती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे तो राधा को महसूस होने लगा कि रानी दिन ब दिन बड़ी बदतमीज होती जा रही है। एक दिन फिर रानी को राधा ने दुकान पे जाने के लिए कहा कि तुम आज मेरी जगह दुकान पे जाओ। रानी अपनी बहन राधा के कहे अनुसार दुकान पर चली गई, लेकिन उसने कभी काम नहीं किया था तो उससे बहुत गुस्सा आने लगा और पूरे दिन वह उथल पुथल काम करती रही। कभी चाय के अंदर दूध ज्यादा डालती तो कभी चाय में चीनी तो कभी चाय में चाय पत्ती ज्यादा डाल देती। ऐसा करके ग्राहक भी गुस्सा हो रहे थे और रानी को भी गुस्सा आ रहा था। तब उस रानी को समझ में आ गया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जब रात को रानी घर वापस आई तो अपने दोनों हाथ जोड़कर राधा के सामने रोने लगी और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। कीमत मुझे पैसे की कीमत समझ आ गई। कुछ दिनों के बाद रानी ने बहुत मेहनत की और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई।